देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुमरा में जिस तरीके से पीस चैरिटेबल ने ऑर्गेनाइज होके और पूरे लोग इकट्ठा होके जिस तरीके का इन्होंने काम किया है, मैंने ऐसा शहर में इतना यूनाइट होके और बगैर कोई मतभेद के इतना लंबा प्रोसीजर चलाना, इस शहर के अंदर ऐसी मैंने कोई टीम नहीं देखा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कमेटी की खासियत ये है कि इसमें लोग खुद काम करते हैं। मतलब लोगों से काम कराया जाता है, जिम्मेदारियां दिया जाता है, तो साल भर के बाद झगड़ा हो जाता है। लेकिन ये कमेटी एक ऐसी है कि जो लॉकडाउन से ये शुरू हुई है तो अब तक ये चालू है, और इनके अंदर कोई मनमुटाव नहीं, एक दूसरे को बड़ा बनाना, एक दूसरे को इज्जत देना और खुद होके काम करना। तो खुद होके काम करना और ये रमज़ान के 30 दिन खुद रोज़ा रहना, उसके बाद एक ज़िम्मेदारी से शहरी को बांटना, उसको पैकिंग करना, और वो खुद वो लोग करते हैं। तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि इसके लिए ये लोगों के लिए मैं कभी भी मतलब तन मन धन से हमेशा तैयार रहता हूँ कि एक जब अच्छा काम हो तो जो ये सवाब उठा रहे उसमें मैं भी थोड़ा बहुत शामिल हो जाऊँ, तो मेरी कोशिश रहती है इनके सवाब में मेरा भी कुछ हिस्सा हो जाए। देखिए, ऐसा है कि एक लेडी है, उसके बच्चों को खाना नहीं था, तो वो शहरी में जो ये बढ़ जाता था उससे वो अपने बच्चों को खाना खिला देती थी। तो उसके लिए उसने मतलब वो शुक्रिया अदा किया कि आज अगर ये शहरी चल रही है तो इसके वजह से जो है आज मेरे बच्चे जो है सवेरे के टाइम खाना खा लेते हैं। तो अब हम लोग ने ऐसा सोचा है कि उस फैमिली को हम लोग जो है थोड़ा अलग करके कुछ कर दिया जाए, ताकि रमज़ान के बाद, अब तक तो शहरी से वो काम चला रही थी, तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हमारी चर्चा हो जाएगी, तो हम वो चीज़ करेंगे। तो अब उस पर ज़्यादा बताना अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि हम अपनी वो कर रहे हैं। तो क्या नाम है अपना, मैं फिर एक तरफ से सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अब ये 550-600 की ढाई है। हमारे अब्दुल अजीज़ माहताहिर साहब की तरफ से जो पिछली बार भी आई थी, उसके पहले भी आई थी ना, उसके पहले भी आई थी, 3 साल से कंटिन्यू वो भेज रहे हैं। अल्लाह उनकी सेहत तंदुरुस्ती, वो यहाँ नहीं रहते हैं, मुमरा के नहीं है वो चीज़, ये काम देखने के बाद बहुत से लोग जुड़ गए हैं। क्योंकि जब काम सही होता है और काम अच्छा होता है और काम में ईमानदारानापन और ट्रांसपेरेंट रहता है ना, तो लोग खुद ब खुद जुड़ते हैं। तो आज कोकन कम्युनिटी के अंदर एक बड़ा पीस चैरिटेबल ट्रस्ट जो ये लोग काम कर रहे हैं, इसमें एक बड़ा नाम हो चुका है कि अगर आप टोटल बड़े लोगों के बीच में अगर इसका नाम लेंगे तो ये मालूम पड़ जाएगा कि वाकई पीस के लोग काम करते हैं मुमरा के अंदर। वह एक चीज़ कहा कि मतलब खाकसारी इनके अंदर कूट कूट के भरी है, नहीं तो 3 साल के अंदर 3-13 तिगाड़ा हो जाता है ना। लेकिन इनके अंदर जो है ना, इनके अंदर एक ही चीज़ है, खिदमत खल्क का वो पाया जो बताया कि खिदमत खल्क का दर्जा बड़ा बुलंद है, बहुत बड़ा बुलंद है। अगर इंसान उसको खिदमत खल्क के हिसाब से चले तो अल्लाह के रास्ते में जाने का बहुत बड़ा वो है कि एक मायूस आदमी एक मदद करना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इनके अंदर जो मैंने जज्बा देखा ना, तो वही खिदमत खल्क का जज्बा देखा जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, कि दिखावा नहीं, ज़्यादा वो नहीं, और जो काम है एक जिम्मेदारी है लोगों के प्रति। और उसी चीज़ को देखते हुए जो लोग हमारे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए, जो लोग ये दे रहे ना, वो लोग यही चीज़ को देख के दे रहे कि खाकसारी है और ये लोग काम कर रहे हैं और लोगों तक वो चीज़ सही मानों में पहुंचती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो इसके लिए जो है ना, ये जो लोग हैं ये सब लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो शहरी लेने लोग आते हैं ना, तो आप ये समझ जाइए कि कोई आज की तारीख में फ्री बिल्कुल नहीं है। जो शहरी लेने आते हैं हकीकत में वही सही मानों में हकदार होते, क्योंकि वो आना, इस गार्डन तक पहुंचना, लाइन लगाना, खड़े होके लेना उस चीज़ को, इसका माने कि उनको उस चीज़ की ज़रूरत, रियली ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती कि हमने दिया, वो लिए और दूसरे को भी दे दिए, दूसरे के यहाँ बेच दिए ना। इस पकवान को आप बेच नहीं सकते हो, मतलब ये कहीं ना कहीं उनके पेट में जा रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ हो नहीं सकती। और इंशाल्लाह ताला अभी तो 700 तक पहुंच गया है, 500 तक तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन 700 750 तक पहुंच गया। तो इंशाल्लाह ताला 300-350
न हमारे जितने भी अल्लाह ने चाहा तो हमारे काम करने वाले यहाँ पे जो काम कर रहे हैं और जो इसको देख रहे हैं और जिनकी दुआओं से ये सब चल रहा है, वो लोग भी इंशाल्लाह ताला उसमें बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये अगले साल हम 1000 तक क्रॉस कर देंगे, 1000-1200 तो क्रॉस ही कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और सबकी सेहत रहेगी इंशाल्लाह ताला तो और तेज़ी से करेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 3 साल से शहरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है और पिछले 3 साल से खाने का इंतज़ाम कोविड जैसे वक्त में भी किया है। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के वेल विशर्स हमारे बड़े भाई साहब सैयद अली भाई साहब और इब्राहिम भाई और दोनों के दोनों यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि आज के राशन किट्स के बारे में और यहाँ के सारे काम के बारे में आज ये दोनों ही बोलेंगे। तो देखो बेचारा वो मैसेज ऐसा था कि बेचारी एक लेडीज़ है जिसके बच्चे रोज़ाना कभी खाते कभी नहीं खाते ऐसा था, तो उन्होंने मैसेज किए थे। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ सहरी ले जाके वो बहुत मतलब उन्होंने इतनी दुआएं दी है। आज सुबह में सहरी में ही उनका मैसेज आया मुझे कि अल्लाह क्या बताऊँ, मुझे बोलने भी नहीं, भाई साहब ही बताएंगे उन सब चीज़ों के बारे में। खैर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रमज़ान के बाद भी उन तक के वो चीज़ पहुँचा सकूँ ताकि उनके खाने पीने का इंतज़ाम कम से कम हो सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले जितने भी खिदमतगार लोग हैं यहाँ पे सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। और जो अभी अब्दुल अज़ीज़ महात्रे साहब ने जो ये रमज़ान की कीट भेजी है जो गरीबों तक पहुँचाने के लिए काम को सब अंजाम दे रहा है, आशिक भाई, हमारे खालिद चोगले साहब, उनके बेटे और तमाम साथी, बहुत से लोग अभी है और बहुत से लोग मौजूद नहीं है, ये खिदमत खल्क़ कर रहे। और ये काम देखो हम जैसे हम इबादत करते हैं उससे अल्लाह पाक हमको जन्नत देंगे, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं जिसका मफ़हूम मैं बता रहा हूँ, खिदमत से खुदा मिलता है और इबादत से जन्नत। अगर हमको खुदा मिल जाए तो जन्नत के ऐसी हज़ारों अल्लाह हमको ऐसे ही दे देंगे। एक बादशाह ने एक ऐलान किया था, भाई साहब आपने भी बात को सुना होगा कि बहुत सारी रियायत को उसने जमा किया और उनसे फरमाया कि आज तुम जो मुझसे मांगोगे मैं तुमको सब चीज़ें अता करूँगा। तो बहुत लोगों ने मुझे जगह दे दो, मुझे घोड़ा दे दो, ज़मीन दे दो, जायदाद दे दो, सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मांगी, लेकिन उसमें एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, उसने वो बादशाह का हाथ ही पकड़ लिया, भाई मुझे तो आप ही चाहिए। तो ये खिदमत है, अगर वो उसको मिल गया, बादशाही मिल गया तो सारी चीज़ उसको मिल गई। तो ये खिदमत बहुत बड़ी चीज़ है, इससे अल्लाह पाक हमको डायरेक्ट खुद मिल जाते हैं। अल्लाह पाक कह रहे मैं अपनी ज़ुबान से अदा कर रहा हूँ अल्फाज को, जुमले में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत। तो ऐसी बढ़िया अल्लाह पाक जैसी नीयत से ये काम हो रहा है वैसी बरकतें भी दे। और इंशाल्लाह आगे चल के जैसा हमारे भाई साहब ने बताया है कि जो अभी 750 का टारगेट है वो 1000 का हो गए, इंशाल्लाह 1000 का भी करने की कोशिश करेंगे और सब तक ये पहुँचाएँगे। और अल्लाह जितने लोग भी लेके जा रहे हैं हम उनके भी शुक्रगुज़ार है कि वो खिदमत का मौका दे रहे। अल्लाह नहीं तो ऐसा बन के पड़ा रहता, लेने वाले आ रहे, इसका मतलब ज़रूरतमंद है तभी तो आ रहे। तो लेने वालों का भी हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आ रहे और हमारे से लेकर जा रहे। मैं सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं और चाहता हूँ लोगों से कि और लोग भी इसमें आगे आ जाए और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और ये इसको रमज़ान के आखिरी अशरा बचाए, इसमें इस चीज़ को वसूल कर ले। अस्सलाम वालेकुम। 27 की नाइट को दालगोश रहेगा और वो 1000 आदमी का रहेगा। देखो जब कोशिश अच्छी करते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ लोगों ने 50 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन दिए कि हमारी तरफ से एक आदमी को खाना दो, और कुछ लोगों ने 5000 का भी दिए। तो ये कारवा ऐसे ही बढ़ते गया, लोगों को जब काम अच्छा लगा तो लोग खुद आ गया है। इंशाल्लाह कल भी ताक रात है, हमारी एक मरहूम है उसका इंतकाल हो गया अभी सडनली, तो उनके इसाले सवाब के लिए कल इंशाल्लाह 750 आदमी का अकनी रखा जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं और 1000 कोई बड़ी बात नहीं। इंशाल्लाह अभी तो ये आखिरी अशरे में 27 को 1000 है, दुआ करो इंशाल्लाह अगले साल पहले रमज़ान से 1000 का हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर।